नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे आचार्य यागेंद्र विषय चैनल पर। सावन सोमवार के व्रत में ये फल कभी मत खाना, व्रत टूट जाता है, पूरे घर में कंगाली आ जाती है। दोस्तों, सावन सोमवार के व्रत में ये फल खाने से व्रत टूट जाता है, पूरा परिवार को लगता है पाप। अगर आप सावन सोमवार का व्रत रखते हैं तो ये फल भूलकर भी मत खाना, भगवान शंकर हो जाते हैं नाराज। आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। कम से कम सावन सोमवार के व्रत में इन चीज़ों से दूर रहें। दोस्तों, सावन सोमवार का व्रत खासकर कुंवारी लड़कियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सच्चे दिल से जो कुंवारी कन्याएं भगवान शिव की पूजा अर्चना व्रत करती हैं तो उन्हें उनके मनपसंद वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस बार श्रावण माह की जो शुरुआत है वो 4 जुलाई से शुरुआत होगी और 31 अगस्त तक रहेगी, क्योंकि इस बार सावन 2 महीने का रहेगा और 8 सोमवार पड़ेंगे। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस बार 1 महीना अधिक मलमास बढ़ रहा है सावन का, इसीलिए 2 महीने का ये सावन का महीना रहेगा तो भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि 1 महीने में 4 या 5 सोमवार पड़ते थे, लेकिन इस बार 8 सोमवार पड़ रहे हैं, जो कि आपको दुगना धन लाभ मिलेगा। सच्चे दिल से भगवान शिव की आराधना सावन सोमवार के दिन करने से भगवान शिव की तरह स्त्रियों को एक सच्चे पति की प्राप्ति हो जाती है। वेद पुराण में बताया जाता है कि हर सुहागिन महिलाओं को सावन सोमवार का व्रत रखना चाहिए। इससे पति पर कभी भी कष्ट नहीं आते और पति की आयु लंबी होती है तो वहीं कामयाबी हासिल होती है। इसी के साथ क्या आप जानते हैं सावन सोमवार के व्रत में ये फल कभी नहीं खाया जाता, और अगर आप गलती से भी इस फल को खा लेते हैं तो जिंदगी भर भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत भंग हो सकता है, यहाँ तक कि आपके परिवार पर कष्ट आ सकते हैं। कम से कम सोमवार के व्रत में ऐसा पाप कभी ना करें। दोस्तों, एक बार सच्चे दिल से भगवान शिव का जयकारा जरूर लगाएं। ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या फिर कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत आदि में फल और वगैरह नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने वाले व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सावन सोमवार का व्रत हो या फिर सावन का व्रत, आपको नाशपाती का फल नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी कि नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और अन्य दिवस पर आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें कि लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताज़ा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो एक सब्सक्राइब तो बनता है और एक लाइक भी बनता है, और इस वीडियो को दोस्तों को भी शेयर करना भी बनता है। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दें
ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।